नमस्कार। तो आज हम अपने इस लेक्चर से अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे और अध्याय 2 का जैसा कि आपका टाइटल है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। तो चलिए हम इस अध्याय में उसकी भूमिका में और कुछ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्थिर विद्युत विभव के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये स्थिर विद्युत विभव, पहले स्थिर विद्युत विभव ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है। यह कंजर्व्ड फोर्स से आती है, जिसे हम कूलाम्ब फोर्स से जनरेट करेंगे और वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति होती है। तो जो कूलाम्ब्स लॉ होता है, कूलाम्ब्स फोर्स होता है, राइट, वो क्या होता है, अगर कोई दो चार्ज हैं, राइट, उनके बीच में बल लगता है। मान लीजिए दो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मान लीजिए प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, राइट, प्लस क्यू है ये, या दोनों माइनस है, राइट, और एक प्लस एक माइनस है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा आपका आवेश है उस हिसाब से इस पर प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर आप इन दोनों चार्ज, इस एक चार्ज को इस दूसरे चार्ज के पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दूसरा चार्ज इस पर बल लगाएगा, कूलाम्ब बल लगाएगा, राइट। जब ये बल लगाएगा तो आपको इसके पास लाने के लिए आपको क्या होगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। जब आप कार्य करेंगे तो वो ऊर्जा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये फिर वो उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा और एक गति से ये इससे दूर भागेगा, राइट। तो इस प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। और कंजर्व रहती है जहाँ से हमारा ये हम जान रखे हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा कंजर्व क्वांटिटी के टर्म से हमारा कंजर्व फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। कंजर्व फोर्स का हम बोलते हैं संरक्षित बल, राइट। तो इसके और उदाहरण आप जानते होंगे, जैसे आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, या आप बात कर लें स्प्रिंग बल की बात कर लें, राइट। सो ये आप स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल आप पहले पढ़ रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई वस्तु है, राइट, जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जब आप इसे उठाकर ऊपर ले जाते हैं कुछ हाइट एच पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ जो लगता है यहाँ पे, जो एम इंटू जी लगता है, उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है, राइट। और वो कार्य जो आप यूज करते हैं वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे संचित हो जाता है, जिसे हम जैसा कि आपने कक्षा 11-12 में पहले आपने पढ़ रखा होगा इसे, राइट। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी संरक्षित हो जाती है, जब इसे आप छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रकार होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो बोलेंगे इसे आप, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, राइट। तो ये जो ऊर्जा है, ये दोनों का जो सम है वो संरक्षित रहती है। तो उस हिसाब से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे संरक्षित बल बोलते हैं, संरक्षित बल बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे स्प्रिंग के केस में होता है, अगर आपका कोई स्प्रिंग है और इसे आप अगर खींचते हैं तो आपको इसका जो ये एक बल लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य आप करेंगे इस वस्तु पे, वो स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगी, और जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा और ये स्थितिज ऊर्जा जो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो
इलेक्ट्रोकाइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा एक्सटेंड होता है हमारे कूलॉम्स फोर्स के कॉन्सेप्ट में भी, जहाँ पे अगर कोई चार्ज है और आप कोई चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है और कोई चार्ज का निकाय आवेशों का निकाय मान सकते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए आप एक चार्ज प्लस क्यू मान सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसके कारण इस पर फोर्स लगेगा और मान लीजिए उसे हम एफ लिखते हैं, राइट। तो हमारा क्या होगा, वो क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, तो क्यू ई से हम इसे व्यक्त करते हैं। और अगर हम इसे कोई पॉइंट मान लीजिए आर से और यहाँ पॉइंट पी पे ले आते हैं तो हमें क्या होगा, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स के लगाना होगा यहाँ पे, और वो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा हमारे एफ के, तभी तो यहाँ पे आएगा। और जब अब जो चार्ज है वो हमारा इतना है, मतलब एक रिमार्क यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो चार्ज है, जो कंडीशन है यहाँ पे कि जो चार्ज है वो इतना स्मॉल है कि वो इसके पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करता, क्योंकि अगर इसका इन्फ्लुएंस इसके बल पे इन्फ्लुएंस कर देता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो जाएगा। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो चार्ज है वो स्मॉल इनफ है कि जो इसके पोजिशन को और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर उसको प्रभावित ना करे। और दूसरा, जो फोर्स आप इतनी स्मॉल स्पीड से इसको यहाँ से आर से पी पे लाते हैं कि जो फोर्स लगता है वो एग्जैक्टली अपोजिट और रिपल्सिव फोर्स जो इसके जो रिपल्सन फोर्स है उसके बराबर में आप फोर्स लगाते हैं और कोई एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट होता है, जिससे वो वैलिडिटी जो मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होने नहीं देता है। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखें, ज़रूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब हम ये आगे डिफाइन करते हैं इसे। तो इस स्थिति में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो वर्क डन होगा हमारा, उसे हम W बोलेंगे, W R to P लाने में। तो इसे अगर हम लिखें, इसे R to P अगर हम ला रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो हम एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा काम कर रहा है और मान लीजिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट DR है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इससे लिख सकते हैं। जो एक्सटर्नल है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, जैसा कि हमने कंडीशन की बात की कि आप इस एक्सट्रीमली स्लो पोजीशन स्पीड में लाते हैं जिससे उसका एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होता है और कोई फ्लक्स वेरिएशन नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में जो फोर्स का डेफिनेशन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, R to P, इसे आप एफ ई लिख सकते हैं इंटू DR, या फिर द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, DR। तो ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन आप इसके लिए लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वस्तु आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले आते हैं। और इसे अगर अब हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में व्यक्त करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोई भी जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये प्लस क्यू है यहाँ पे, और इसे पॉइंट P और पॉइंट R से आप पॉइंट P पे ले आ रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, राइट। तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ ई, वो क्या हो रहा है, वो क्यू ई है। तो जब आप यहाँ पे ला रहे हैं तो कोई भी वस्तु है गिवन पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे हम लेट से यहाँ पे इसे हम यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से यू आर करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जैसा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो वर्क डन होगा और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये जो गेन होगा उसके बराबर होगा। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R, राइट। और ये वर्क होगा WRP, तो जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क होगा उसके एग्जैक्टली बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इस पे डिपेंड करता है, और ये इसको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है एट ए गिवन पॉइंट पर। पोटेंशियल क्या है इस पे मायने नहीं रखता है, हमारा हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस के रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए हम दो पॉइंट यहाँ पे बनाना चाहेंगे, और वो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब हम कह रहे हैं उसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, हमारा स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा, राइट। तो दो पॉइंट यहाँ पे हमारा ध्यान देने वाली बात है, एक कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो वर्क डन है हमारा, वो हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा पास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपका ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, राइट, पॉइंट है,
और किसी चार्ज को आप यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, इस पास से ले जाते हैं, इस पास से ले जाते हैं या सीधा ले जाते हैं, इट डजेंट मैटर, जो आपका वर्क डन होगा ए टू बी टू ले जाने में वो हमेशा इसके पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड होगा, यू ए माइनस यू ए बी, इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पास पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जो यू ए और यू बी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसका एट गिवन पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑलवेज जो सिग्निफिकेंस है हमारा जो उसका डिफरेंस का, क्योंकि ये जो डिफरेंस होगा वो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, राइट। तो हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फिजिकली सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे हम जो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है का जो अंतर है, विद्युत स्थिर ऊर्जा का जो अंतर है वो जो पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये सेम इक्वेशन जो डब्ल्यू ए बी है, हम इसे यू ए प्लस कोई अल्फा जो हमारा यादृच्छिक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे यू बी प्लस अल्फ़ा, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसमें कुछ भी जोड़ दें घटा दें किसी पॉइंट पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो इंड और फाइनल और इनिशियल पोजीशन, जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हम एक ऐसा बिंदु चुन सकते हैं जहाँ पे कि वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, राइट। और उस हिसाब से अगर हम किसी बिंदु पे बात करें कि तो उस रेफरेंस पॉइंट जीरो से उस बिंदु पे लाने पे जो कार्य किया गया है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो दूसरे रूप में अगर हम देखना चाहें तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो प्लस चार्ज क्यू है और यहाँ पे जो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है यू पी है, पॉइंट पी है, राइट। तो एक पॉइंट आप इनफाइनाइट पे मान सकते हैं जहाँ पे यू इनफाइनाइट है इस बिंदु का, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पी से इनफाइनाइट से पी के लाने में क्या होगा, यू पी माइनस यू इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट पे जब हम मान लें कि रेफरेंस हमारा कॉन्सेप्ट में अगर हम रखते हैं कि ये जीरो है, तो यू पी से लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा है, वो उस चार्ज को, उस आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने के लिए किए गए एक्सटर्नल बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है, राइट। तो उसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसे एक डिफिनीशन का रूप दे सकते हैं। और डिफिनीशन का रूप देने के लिए हम इसे चलिए लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल विद्युत बल के समान और तथा विपरीत हो, बाह्य बल जो उसके कंडीशन द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस जो स्थितिज ऊर्जा की जो अंतर से, और यह मानते हुए कि अनंत पर जब स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की वो शून्य होती है, तो उस कंडीशन में हम इसका एक डिफिनीशन बना लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, स्थिर विद्युतिक स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, और कैसे हम जो स्थिर विद्युत ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम स्थिर विद्युत विभव की तरह जाएंगे और अपने फर्दर कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो चलिए इसके बारे में अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।